नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। बसंत पंचमी की दिव्य पावन कथा। सभी प्यारे मित्रों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्रकाट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा एक ऐसे गांव की है जहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में खुली रहती थी और सूरज की किरणें हर सुबह एक नई उम्मीद लेके आती थी। मगर कभी कभी इन्हीं किरणों के साथ घोर निराशा भी उतर आती थी। किसी के आंचल में हमारी आज की ये कथा उसी निराशा और फिर असीम श्रद्धा से उपजी अद्भुत आशा की है। गांव का नाम था सरस्वतीपुर। नाम से ही पवित्रता और ज्ञान का आभास होता था। पर इस गांव में एक माँ थी, कमला देवी। उसका जीवन सरस्वतीपुर के नाम से बिल्कुल विपरीत था। जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में अंधेरा फैला हो। कमला एक साधारण, सीधी सादी महिला थी जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति का असमय देहांत हो गया था और जीवन का एकमात्र सहारा था उसका नन्हा बेटा कृष्णा। कृष्णा, जिसका नाम तो कृष्ण के समान था, पर उसकी नियति में एक ऐसा अभिशाप लिखा था जो हर पल कमला के हृदय को छलनी करता रहता। कृष्णा जन्म से ही गूंगा था। हाय रे किस्मत, कैसी अभागन है तू कमला। अपने ही बच्चे का मुंह नहीं देख सकती, उसका बोल नहीं सुन सकती। ये तो पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कैसा दुर्भाग्य है। एक तो पति नहीं, ऊपर से ऐसा मौन बेटा। कौन जाने किस घड़ी में इस बच्चे को भगवान ने जन्म दिया होगा। गांव की औरतें, जिनका जीवन दूसरों के सुख दुख पर टिप्पणी करने में ही गुजरता था, अक्सर कमला को ऐसे ताने दिया करती थी। ये शब्द तीर बनकर कमला के दिल में उतर जाते थे। हर चुभन के साथ उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकलती थी। वो सोचती, क्या सचमुच में इतनी पापी हूँ मैं? क्या मेरी कृष्णा का कोई दोष नहीं? वो तो अभी अबोध है, फिर क्यों उसके हिस्से में ये मूकता आई? कृष्णा, उसका सुंदर शांत मुखमंडल, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें अक्सर एक सवालिया निशान तैरता रहता था। वो अपनी माँ को देखता जब वो गांव की औरतों के तीखे बोल सुन सुनकर फूट फूट कर रोती थी। नन्हा कृष्णा, जिसे बोलना नहीं आता था, वो अपनी माता के आंचल में मुंह छिपाकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता। माँ, ये एक शब्द था जो कमला अपने बेटे के मुख से सुनने के लिए तरसती थी। पर कृष्णा बस इशारों में ही अपनी बात कहता। उसकी आंखें, उसका निश्चल स्पर्श, यही उसके शब्द थे जो कमला के हृदय की गहराइयों तक पहुंचते थे। कमला के लिए कृष्णा केवल बेटा नहीं था, वो उसका जीवन था। उसकी हर सांस कृष्णा के लिए चलती थी। उसने कृष्णा के होठों पर हजारों बार अपनी उंगलियां फेरी थी, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके अधर खुल जाए। वो कितनी ही बार आधी रात को उठकर बैठी रहती थी, कृष्णा के मुख की ओर ताकती रहती। हे भगवान, एक बार, बस एक बार मेरे कृष्णा की वाणी दे दो। मैं सब कुछ सह लूँगी, हर ताना, हर अपमान। बस वो बोल उठे। गांव के वैद्य, हकीम, साधु संत, कोई नहीं बचा था जिसके पास कमला कृष्णा को लेके ना गई हो। हर दरवाजे पर उसने अपने बेटे के लिए भीख मांगी थी, मेरे बच्चे को वाणी दे दो। हर जगह उसे निराशा ही मिली थी। लोग कहते थे, देवी, ये तो विधाता का लिखा है, इसे कौन बदल सकता है? पर कमला का मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी ममता का सागर कभी सूख नहीं सकता था। जैसे जैसे कृष्णा बड़ा हो रहा था, कमला की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। वो देखती थी कैसे गांव के दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं, आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। पर कृष्णा, वो कोने में बैठा रहता, अपनी मूक दुनिया में खोया रहता। कभी कभी वो उन्हें खेलते हुए देखता।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती, जैसे वो भी उनकी दुनिया में शामिल होना चाहता हो, पर व्यवस्था की बेड़ियां उसे रोके रखती। कमला ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। वो अपने बेटे को कभी उदास नहीं देख सकती थी। मेरा कृष्णा, मेरा बेटा, क्या कोई नहीं है इस दुनिया में जो इसकी पीड़ा समझे? बस मैं इसकी जननी हूँ और मुझे ही इसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलानी होगी। कमला ने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी। कहते थे कि वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर कोई माँ सच्चे मन से अटूट श्रद्धा से वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का मौन व्रत रखे, यानी कि उस दिन किसी से बात ना करे, केवल अपने मन में देवी का स्मरण करती रहे, तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता था, क्योंकि पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में मुख से एक भी शब्द नहीं निकालना था। गांव की कुछ वृद्ध महिलाओं ने कमला को इस व्रत के बारे में बताया था। पर बेटी, ये व्रत बहुत कठिन है, तू तो अकेली है, कृष्णा को भी देखना होता है, कैसे करेगी? एक पड़ोसन ने चिंता व्यक्त की थी। कमला ने एक गहरी सांस ली थी। काकी, मेरे कृष्णा के लिए मैं आग पर भी चल सकती हूँ। ये तो बस मौन व्रत है, मैं सब कर लूँगी। और फिर वो दिन भी आ गया, वसंत पंचमी का पावन दिव्य पर्व। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही कमला उठ गई थी। मन में एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। गांव का मंदिर, जहां माता सरस्वती की प्रतिमा थी, फूलों और पीले वस्त्रों से सजाया गया था। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध खुल गई थी। हर ओर वसंत का उल्लास था, पर कमला के मन में एक गंभीर संकल्प की शांति थी। उसने स्नान किया, पीली साड़ी पहनी, जैसे माँ सरस्वती का ही रूप धारण कर लिया हो। कृष्णा अपनी माँ को इतनी सुबह तैयार देखकर उसकी ओर एकटक देख रहा था। कमला ने उसे अपनी बाहों में भरा, माथा चूमा, आंखों ही आंखों में उसे समझाया कि आज वो कुछ नहीं बोलेगी। कृष्णा अपनी मूक समझ से अपनी माँ के इस मौन को स्वीकार कर रहा था। उसके छोटे से हृदय में भी एक नई आशा का संचार हो रहा था। उसने अपनी माँ के गाल पे हाथ रखकर इशारे से पूछा, सब ठीक हो जाएगा माँ। कमला ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। मंदिर में पूजा शुरू हुई। कमला सबसे पीछे एक कोने में जाके बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद ली। उसके कानों में गांव वालों की बातें आ रही थी। अरे कमला, तो आज मौन व्रत पर है। देवी देखे अगर इसका व्रत सफल हो जाए तो कृष्णा की वाणी आ जाए। असंभव, विधाता के विधान को कोई कैसे बदल सकता है? पर कमला ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन, उसका चित्त, सब कुछ बस माँ सरस्वती के चरणों में लीन था। उसका मौन केवल होठों का मौन नहीं था, वो उसके अंतर आत्मा का मौन था। एक ऐसी तपस्या जिसमें उसने अपने सारे विचार, सारी इच्छाएं एक बिंदु पर केंद्रित कर दी थी। मेरे गोपाल की वाणी, हे माँ शारदे, हे वीणा वादिनी, मेरे बच्चे को बोलने की शक्ति दो। उसका बचपन मूकता के अंधकार में ना बीत जाए। दिन चढ़ता गया। सूर्य आकाश में अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। गांव में वसंत पंचमी के गीत गूंज रहे थे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। घरों में पीले पकवान बन रहे थे। पर कमला, वो मंदिर के कोने में बैठे पत्थर की मूर्त बन गई थी। प्यास लगी पर पानी नहीं पिया, भूख लगी पर अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। कभी कभी उसका मन विचलित होता, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी ये तपस्या फल देगी? पर तुरंत ही वो इन विचारों को झटक देती। नहीं, विश्वास ही शक्ति है, मेरी श्रद्धा ही मेरा मार्ग है। कृष्णा पूरे दिन अपनी माँ के साथ ही रहा। वो अपनी माँ के मौन व्रत को समझ रहा था। उसने भी आज अपनी माँ को कोई बात कहने की कोशिश नहीं की। वो बस उसके पास बैठकर अपनी नन्ही नन्ही आंखों से अपनी माता की अदम्य इच्छा शक्ति को देखता रहा। जब कमला की आंखें बंद होती तो वो धीमे से उसके गाल पर अपना हाथ फेरता। कमला की पलकें खुलती तो वो उसे देखकर बस धीमा सा मुस्कुरा देती। ये उनकी मूक भाषा थी, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। शाम ढलने लगी।
मंदिर में आरती का समय हो गया। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गुंजायमान हो उठा। आरती के बाद पंडित जी ने प्रसाद बांटा। कमला ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, पर उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसका व्रत पूर्ण हो गया था। अब बस इंतजार था देवी के आशीर्वाद का। दिन बीतते गए, सप्ताह, महीने। कमला ने कृष्णा को गांव के ही एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसके पास भले ही पैसा नहीं था, पर मन में दृढ़ संकल्प था कि वो अपने बेटे को पढ़ाएगी ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। भले ही वो बोल ना पाए। स्कूल का पहला दिन कृष्णा डर रहा था। वो अपनी माँ का आंचल पकड़े हुए था। कमला ने उसे दिलासा दिया, बेटा डरना नहीं, माँ हमेशा तेरे साथ है। ये शब्द हालांकि उसने बोले नहीं थे, पर कृष्णा ने उन्हें अपनी माँ की आंखों में पढ़ लिया था। कृष्णा स्कूल जाने लगा। वो एक होशियार बच्चा था। भले ही बोल नहीं पाता था, पर उसकी ग्रहण शक्ति कमाल की थी। वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेता था। अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। वो इशारों में ही अपने सवालों के जवाब दे देता था। कमला रोज स्कूल के बाहर खड़ी होकर अपने बेटे को देखती थी। उसकी आंखें हर पल कृष्णा पर टिकी रहती थी। एक दिन स्कूल में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों को मंच पर आकर कविताएं सुनानी थी, गीत गाने थे या कोई नाटिका प्रस्तुत करनी थी। गांव के सभी लोग आमंत्रित थे। कमला भी वहां पहुंची। वो सबसे पीछे पेड़ों की ओट में खड़ी थी ताकि किसी को उसकी उपस्थिति का एहसास ना हो। उसे पता था कि कृष्णा बोल नहीं सकता, पर फिर भी वो एक माँ के रूप में उसे देखने आई थी। शायद उसे ये उम्मीद थी कि आज वो अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखेगी। मंच पर एक एक करके बच्चे आ रहे थे। कोई ज्ञान पर कविता सुना रहा था तो कोई देशभक्ति पर। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। फिर मंच उद्घोषक ने अगला नाम पुकारा। अब हम आमंत्रित करते हैं कक्षा 1 के हमारे नन्हे छात्र कृष्णा को। कृष्णा, क्या तुम कुछ सुनाना चाहोगे? कमला का कलेजा मुंह को आ गया। कृष्णा, मेरा कृष्णा, पर वो कैसे? उसके मन में हजारों सवाल कौंध गए। गांव के कुछ लोग भी फुसफुसाए, अरे ये तो कमला का गूंगा बेटा है, इसे क्यों बुला रहे हैं? कृष्णा धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके छोटे छोटे पैर डर से कांप रहे थे। उसने एक बार भीड़ की ओर देखा, फिर उसकी आंखें सीधी अपनी माँ को ढूंढने लगी, जो पेड़ों की ओट में खड़ी थी। कमला ने उसे हिम्मत दी। आंखों ही आंखों में कहा, बेटा डरना नहीं। कृष्णा मंच पर खड़ा था। भीड़ में कुछ लोगों की फुसफुसाहटें अब जोर पकड़ रही थी। ये क्या मजाक है? कृष्णा तो बोल ही नहीं सकता है। क्या स्कूल वाले भी इसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हैं? अध्यापक ने कृष्णा से पूछा, कृष्णा बेटा, क्या तुम कुछ सुनाना चाहते हो? डरना नहीं। कृष्णा ने डरते डरते अपनी माँ की ओर देखा। कमला का दिल धड़क रहा था। उसे लगा आज फिर लोग मेरे बेटे का मजाक बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और फिर वही हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कृष्णा ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसका छोटा सा सीना ऊपर नीचे हुआ। अचानक पूरे गांव ने एक अनसुनी आवाज़ सुनी, एक ऐसी आवाज़ जो किसी ने कभी कृष्णा के मुख से नहीं सुनी थी। एक शब्द धीरे से पर दृढ़ता से, माँ। पूरा गांव सुन्न रह गया। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है। कृष्णा, वो गूंगा बच्चा जिसे कभी बोलना नहीं आता था, उसने माँ कहा था। कमला की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये खुशी के, आश्चर्य के, कृतज्ञता के आंसू थे। वो दौड़ी दौड़ी मंच की ओर भागी। उसकी सांसें अटक गई थी। कृष्णा भी अपनी माँ को देखकर मंच पर से कूदकर उसकी ओर भागा। माँ, कृष्णा ने फिर कहा, इस बार थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और जोर से। कमला ने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर गले से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा लाल, तुम बोल रहे हो? मेरा कृष्णा बोल रहा है। वो रोती जा रही थी, हंसती जा रही थी। ये खुशी उसके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ा खजाना थी। गांव वाले जो कुछ देर पहले कृष्णा की मूर्खता पर फुसफुसा रहे थे,
अब हक्के बक्के रह गए थे। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। ये चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया था। अध्यापक दौड़ते हुए आए। कृष्णा बेटा, तुम सच में बोल रहे हो? कृष्णा ने अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपा लिया और फिर धीमे से कहा, हाँ माँ। बसंत पंचमी के दिन कमला की मूक प्रार्थना, उसकी अदम्य श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम सब सफल हो गया था। माँ सरस्वती ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली थी। विधाता का लिखा भी माँ की अटल श्रद्धा के आगे झुक गया था। उस दिन के बाद कृष्णा का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वो स्कूल में सबसे बात करता था, खेलता था, हंसता था। उसका माँ शब्द अब उसका पहला और सबसे प्यारा शब्द बन गया था। वो हर पल अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता और कमला का हृदय हर बार उस पुकार से आनंदित हो उठता। गांव वाले भी अब कमला को ताने नहीं देते थे। वे उसे देवी समान मानते थे। उसकी श्रद्धा की कथा पूरे गांव में फैल गई थी। वे कहते थे, कमला की तपस्या ने तो पत्थर को भी पिघला दिया। माँ सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए हैं उसे। कमला ने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा था। उसके निस्वार्थ श्रद्धा और त्याग ने असंभव को भी संभव कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि माँ का प्रेम और ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकती है। कृष्णा की खिलखिलाती आवाज़ अब उसके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी और हर बार जब कृष्णा माँ कहता, कमला को लगता जैसे स्वयं माँ सरस्वती उसके कानों में अमृत घोल रही है। ये कथा केवल एक बेटे की वाणी वापसी की नहीं थी। ये एक माँ की अटूट श्रद्धा, प्रेम और त्याग की अमर गाथा थी, जिसने मानवता को सिखाया कि विश्वास हो तो हर असंभव कार्य संभव है और हर मौन प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। मैं कामना करती हूँ कि माता सरस्वती जगत की जननी की कृपा आप सभी पे सदा सर्वदा बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय हो विद्यादानी। उम्मीद है आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।